तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद कोई ऐसा छठ से रिलेटेड गाना आया है जिसको सुनने का मन करता है, लूप में सुनने का मन करता है, बिकॉज इट गिव्स यू दैट कनेक्शन। चल छठी गीत गावल जा, घर अंगना सजावल जा, चल छठी गीत गावल जा। इन तीनों ने जो मैजिक किया है, और हम बैठे थे और हम लोग देखते देखते वाव में आ गए। पूरी यूनिट क्लैप कर रही थी। मुझे याद है गेहूं सुखाने से लेकर ठेकुआ बनाने तक और खीर और वो ये सब बनाने के लिए हर कोई ना, मतलब 4-4 5-5 लोग तैयार रहते थे कि ये मैं करने वाला हूँ। घाट से दौरा उठाकर घर की तरफ ला रही थी तो बहुत सारे लोग आ गए और सबने फोटो वोटो किया, तो वो अगले दिन पेपर में आ गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लोक आस्था का महापर्व छठ का मौसम अब सामने आ चुका है और कहीं ना कहीं इस आस्था में हर कोई डूबा महसूस कर रहा है। बिहारियों के लिए, यूपी वालों के लिए ये बहुत ही खास हो जाता है। जैसे ये मौसम सामने आता है हमें मानो घर की याद आने ही लगती है। ऐसे में भोजपुरी में अब आपको छठ की छटा दिखने वाली है और आप इसके कमाल को, इसके जादू को भी महसूस करेंगे और काफ़ी कनेक्ट भी कर पाएंगे। छठ के बरतिया नाम से एक फिल्म आ रही है जो आपका दिल जीतने को तैयार है। उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत ही प्यार बिखेरेगी, प्यार लूटेगी, प्यार पाएगी। इस वक्त हमारे सामने उनकी स्टार कास्ट मौजूद है। हमारे साथ स्मृति सिन्हा जी हैं, लंबा अनुभव इनको भोजपुरी फिल्मों का है। इसके साथ ही अंशुमन जी भी हैं जिन्होंने कमाल की एक्टिंग इस फिल्म में की है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से इस फिल्म का जादू बरकरार होने वाला है और कैसे छठ को लेकर लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच ऋचा जी। बहुत आभार आपका। शुरुआत तो स्मृति जी आपसे ही करती हूँ। एक लंबा अनुभव रहा है भोजपुरी फिल्मों में आपका। हर तरीके के एक्टर्स के साथ आपने काम किया है और बहुत ही अनुभव भरा आपका ये करियर रहा। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ जब आपको छठ की जो छटा है वो टीवी स्क्रीन पर उतारने का मौका मिला। ऐसे में कैसा अनुभव रहा आपका? सबसे पहले तो बिहार तक देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और हाँ, लंबा अनुभव है भोजपुरी फिल्मों का। और ये जो छठ है, छठ पर्व है, ये ऑलरेडी हम बिहारियों के एकदम दिल में सीडेड होता है, रूटेड होता है। तो हम लोग इससे जुड़ने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। छठ नाम सुन के ही वो जो एक मुस्कान होती है ना, वो आ जाती है। बिकॉज मुझे लगता है बिहार में हर दूसरे घर में छठ होता है, तो मेरे यहाँ भी छठ होता है, इसलिए मुझे उसके सारे रिचुअल्स और ये सब एंजॉय करने का वापस से मौका मिल रहा था इस शूट में। और हमने बहुत ही भक्ति में डूब कर ये फिल्म बनाई है। और जब जब छठ से रिलेटेड कुछ भी हम शूट करते थे तो हम इस बात का ख्याल रखते थे कि जैसे हम अपने घर में इसका शूट में बहुत एहतियात बरतते हैं, तो वैसे ही यहाँ भी हम कोशिश करते थे कि वैसा कर पाए। जी, आपकी ये तीसरी फिल्म है, डेब्यू फिल्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि हर मायने में ये खास होती है, वो इसलिए भी क्योंकि छठ की छठा को उतारने का ये अनुभव, ये मौका आपको भी मिल रहा है और इसके साथ ही स्मृति जी के साथ काम करने का एक अलग ही अनुभव है। दोनों अनुभवों को अगर एक तराजू में देखा जाए तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले सबको प्रणाम। एक डेब्यू, अब देखिए कुछ होता है ना, छठ माता का मैं आशीर्वाद के तौर पे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये 3 फिल्में हैं, लेकिन ये रिलीज पहले हो रही है, सबसे पहले, तो मैं इसको छठ माता के आशीर्वाद के तौर पे ही ले रहा हूँ। और अभी जैसे मैंने बताया कि ये फिल्म मैं छठ माता का क्यों बोल रहा हूँ कि पहली फिल्म है रिलीज के तौर पे। तो एक और चीज बताऊं, मैं हमेशा से घर पे मेरे माहौल दुर्गा जी का, और बिहारी होने के नाते छठ पूजा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। छठ पूजा हमारे लिए खाली पूजा नहीं है, छठ पूजा हमारा एक तरह से संस्कार है, हमारे अंदर है, खून में है हमारे। तो एक मेरे लिए एक और मैं आपको बताऊंगा, एक इमोशनल कनेक्ट ये है कि मेरी दादी, उनका देहांत हुआ पिछले साल,
और छोटे से मेरी दादी मुझे अंशु जी ही बोलती थी, अंशु जी, हीरो बाबू। वो मुझको बोलती थी आर माधवन की तरह दिखता है, आर माधवन को देखती थी। तो वो मुझे बहुत मुझे अलग से बहुत मानती थी। और मैं इसको इसलिए ले रहा हूं कि दादी का जाना और अगले ही साल छठ पे ये फिल्म का आना, तो मैं बहुत इमोशनली वैसे भी हूँ। और तो मैं आशीर्वाद और वैसे थे दादी का भी और माता का भी, और साथ में स्मृति जी से भी जुड़ना, क्योंकि देखिए मेरी दोनों फिल्में, इसके पहले भी मैंने अक्षरा फिल्म करी अक्षरा जी के साथ, और ये स्मृति जी के साथ। तो स्मृति जी का होना भी मेरे लिए एक ताकत का होना था, क्योंकि कंसिडरिंग एक बहुत चीजें होती हैं, प्लस एक होता है कि अच्छा स्मृति जी हैं, तो लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी कुशनिंग करी, इतना अच्छा एक सपोर्टिंग, कहीं से नहीं लगा कि कोई स्टार के साथ काम करी है। एकदम ये उतने ही बच्चे सीखने के तौर पे सीन में कुछ नया कैसे करते हैं, मुझे क्वेश्चन देने के लिए कि हम अच्छा से करते हैं इसको, सीन को ऐसे करते हैं। तो मुझे कहीं से नहीं लगा कि किसी स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, एक एक्टिंग के एक स्टूडेंट की तरह ये भी रही। तो बहुत अच्छा रहा मेरे तरीके से। वो जो वुमेन एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं कि छठ माता मेरी दादी का लेके अभी इनको लेके, तो मैं महिलाओं का, मुझे हमेशा लगा कि मुझे मेरे पे प्रेम रहा है, स्नेह रहा है, तो मैं उसमें राइड किया मैंने। तो जी, कि नाम का मीनिंग जो है ना वो मेमोरी है। स्मृति नाम से ही कहीं ना कहीं ये अनुभूति होती है कि वो जो पूरा जो मोमेंट होता है वो हमने कैच कर लिया है। इस फिल्म में भी जाहिर सी बात है, आपने जब काम किया होगा 30 दिन लगातार मेहनत कर रही होंगी, कई दफ़े ऐसे होंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मेमोरी बन जाती है, हमेशा के लिए याददाश्त में कहीं ना कहीं वो शामिल हो जाती है। कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें? वैसे तो इस फिल्म का हर दिन हम बहुत ही एंजॉय करते हुए शूट करते थे, और कहीं भी ऐसा नहीं लगता था जैसे हम, मतलब हमें कभी कभी होता है कि इतनी गर्मी और इतना सब कुछ सहकर हम शूट कर रहे हैं और घाट पर शूट कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है। बट यहाँ इस फिल्म को करते हुए हम कहीं भी ऐसा हमें महसूस नहीं हुआ कि हमें, मतलब ये सारी चीजें सेकेंडरी हो गई थी। और ये फिल्म और हमारा अपना काम, ये हमने इसको इतना अच्छा और हमें इतने अच्छे से मे बी शूट के टाइम पे बहुत इजीली हम कर पाए, बिकॉज अंशुमन जी भी साथ में थे और बाकी के सारे जो सह कलाकार थे वो भी, वी वर लाइक अ फैमिली। तो इनफैक्ट मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जब हम पूरी फिल्म शूट करने के बाद जब हम बिछड़ रहे थे, जब हम अपने अपने घर जा रहे थे, हम सब के आंखें नम थी और हम सब ऐसा सोच रहे थे, अरे यार शूट खत्म हो गया। तो इतना अच्छा फील हुआ था, इतना अच्छा, मतलब वी वर जस्ट लाइक अ फैमिली सेलिब्रेटिंग छठ टुगेदर। जी, कहते हैं कि छठ के गाने ही ऐसे हैं, गीत ही ऐसे हैं जो वो गूंज जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर हम मिस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी करके बस घर पहुंच जाना है, अपनी माँ के पास पहुंच जाना है, माता के साथ मिलके हमें छठ पूजा में शामिल होना है, क्योंकि ये माहौल ही ऐसा है। और खासकर बिहार और यूपी की बात की जाए तो ऐसे में आपने मिस तो किया होगा, लेकिन गानों का प्रयोग इस फिल्म में किस तरीके से किया गया है? सॉरी, गाने का? मेरा सवाल ये है कि छठ के जो गाने होते हैं उनका ही अनुभव अलग होता है, गाने ही सब कुछ बयान कर देते हैं, तो इस फिल्म में गाने का प्रयोग कैसा है? बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं जिस समय ये गाना शूट कर रही थी, हम आज ये गाना आया है तो आप लोगों ने देखा भी होगा, चलो छठी गीत गावल जाए, जो गाना है अपना, वो गाना शूट करते वक्त भी मेरे गूज़बम्स आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ यार, मैं सच में ऐसा माहौल क्रिएट भी किया गया था सेट पे। सारे वो हम तैयारियां कर रहे हैं छठ की एंड ऑल, तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है बहुत सालों बाद कोई ऐसा छठ से रिलेटेड गाना आया है जिसको सुनने का मन करता है, लूप में सुनने का मन करता है, बिकॉज इट गिव्स यू दैट कनेक्शन। जी, स्मृति जी, क्योंकि एक अनुभव ये भी रहा है भोजपुरी फिल्मों के बाद कि अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो जो भी सिंगर है वो एक्टिंग करते हैं और जो भी एक्टर है या एक्ट्रेस है वो सिंगिंग करते हैं।
स्मृति जी सुनना चाहेंगे, क्योंकि छठ के गाने बहुत मैं भी मिस कर रही हूँ। स्टूडियो में बैठ के आपसे बात करना एक अलग अनुभव, और इसके साथ ही छठ पर बात करना, ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ा अनुभव है मेरे लिए। मैं चाहूंगी कुछ 2 लाइन आप गुनगुना दें। अरे मैं गाना नहीं गाती हूँ। ये हमारी फिल्म का जो आज गाना आया है, मैं उसकी जी। सिर्फ 2 लाइंस आपको सुना सकती हूँ। बिल्कुल। चल छठी गीत गावल जा, घर अंगना सजावल जा, चल छठी गीत गावल जा। अब उससे ज्यादा नहीं। बहुत बहुत ही बेहतरीन है। आपने इतनी खिदमत की हमारे लिए बहुत ही है स्मृति जी। मैंने बस बोला और आपको पता है कि आप नहीं गा सकती हैं, फिर भी आपने 2 लाइनें सुनाई, इसके लिए हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। अंशुमा, आपसे जानना चाहूंगी, फिल्म का ट्रेलर लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जिस क्रिएटिविटी के साथ इस फिल्म को शूट किया गया है, बनाया गया है, भोजपुरी फिल्मों की जो क्वालिटी होती है, हालांकि आपको वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में छठ की बरतिया फिल्म में जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी की गई है, जिस तरीके से इसको शूट किया गया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, मैं अपनी एक व्यक्तिगत तौर पे भी बोलूंगा और एक अपनी पूरी टीम के तौर पे भी बोलूंगा कि भोजपुरी के हम जो भी लोग हैं, मैं कोयम्बटूर में तमिलनाडु में रहा हूँ, और अपने वहां पे एक भोजपुरी, जब मैं कहीं तमिलनाडु में हूँ तो मैं बिहार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं बिहार का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। तो भोजपुरी को लेके एक अंदर रहता है कि भोजपुरी का हर चीज, भोजपुरी के गाने, भोजपुरी की सिनेमा, भोजपुरी साहित्य, भोजपुरी लोग, सबका एक इमेज बदले, बहुत अच्छा इमेज हो कि लोग एक आदर के साथ नाम ले कि भोजपुरी का ये। तो सबका प्रयास है, हम सबकी सोच है कि भोजपुरी उस स्तर पे जाए। आज अगर आप भारतीय सिनेमा देखेंगी तो मलयाली सिनेमा, तमिल सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, हर तरीके पे हर सिनेमा बहुत एक एडवांस लेवल पे जा रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो हम सबका उत्तरदायित्व भी है कि हम इसको हम जितना कंट्रीब्यूट कर पाए कि भोजपुरी की हमारे लिए सेवा होगी। और उस क्रम में पूरी टीम भी इस पे थी कि, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं बजट भी एक इशू होता है, बावजूद उसके हमने पूरा प्रयास किया है कि कहीं से भी इसका स्तर को नीचे नहीं आने देंगे, हम एक लेवल अप होकर लेके जाएंगे इसको। और जो लोग देखे, अगर आप कहीं बिहार से बाहर है, यूपी से बाहर हैं, आप मुंबई में हैं, आप कहीं जयपुर में हैं, आप तमिलनाडु में हैं, तो आप अपने वहां के सराउंडिंग में लोगों को दिखाएं ये मेरे यहाँ की एक फिल्म है, उसको समझ में ना आए तो आप समझा के दिखाएं, एक वो बहुत अच्छा माहौल होता है। तो उसमें आपको प्राइड हो कि ये हमारी फिल्म है, ये हम दिखा रहे हैं। तो हम सबकी पूरी टीम का, हमारे प्रोड्यूसर थे, सब लोग, आप बात करिए डायरेक्टर, सब लोग इसमें थे कि इसको हम एक लेवल अप लेके जाएंगे। आप इसका वीएफएक्स देखिए, आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। कहीं से इसमें कोई हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है इस चीज को लेके, और एक सामूहिक प्रयास रहा है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही मैथोलॉजिकल जितनी भी फिल्में होती हैं, तो ऐसे में ना उनके डायलॉग्स किस तरीके से होते हैं। हालांकि हर फिल्म के डायलॉग्स के कारण उस फिल्म की पहचान होती है, लेकिन ये फिल्म भी अपने आप में खास, क्योंकि ये छठ की छठा को दिखाने वाली फिल्म है। ऐसे में डायलॉग को लेकर क्या प्रयोग किए गए हैं? देखिए, डायलॉग को लेके मेन सबसे पहला चीज ये रहा है कि हम बहुत ध्यान से हमने किया है कि एक भी शब्द ऐसा ना हो जो इस इमोशन को हर्ट करे, जहां किसी को हेजिटेशन हो, जो कहीं भी एक स्तर को नीचे लेके जाए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये फिल्म छठ माता की महिमा पर है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग बस ये हो कि छठ माता के नाम पे हम लोग फिल्म चला दें। फिल्म की पूरी कहानी अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग है। एक फिल्म है, एक फैमिली की कहानी है, वो कहानी, उसके जो संवाद है उस कहानी को बहुत सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, जब छठ माता की महिमा का आता है तो वो आदर, वो विश्वास, हर कैरेक्टर में ये विश्वास होना चाहिए कि छठ माता अंतिम में सब ठीक करेंगी। और स्मृति जी के कंधों पे ये बहुत बखूबी ये चीज रहा है कि, क्योंकि ये इनका कैरेक्टर रहा है जो छठ माता, इनकी एंट्री जब होगी, जो पहली इनकी सीन होगी, इनकी जो आखिरी सीन होगी, छठ माता से छठ माता तक, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखा गया है कि जब छठ माता का विश्वास, हर संवाद बोलते में नॉर्मल, अगर घर के लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई विलेन कुछ इनको बोल रहा है, तो इस संवाद का
अंतरात्मक, जो अंतरात्मा में विश्वास होता है कि छठ माता है ना, वो बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपके विश्वास में होता है, अंतरात्मा में होती है। और उसको हम सबने एक प्रयास किया है कि वो कैरी करें, क्योंकि अगेन कोई भी बिहारी और यूपी जो पूर्वांचल के लोग हैं जो छठ माता का व्रत रखते हैं, हमारे पास आज कोई बोलिए तो कोई एक चेहरा नहीं है छठ माता का। शिव जी का एक रूप है, एक हनुमान जी का रूप है, छठ माता का एक रूप नहीं हो सकता है। छठ माता हमारे, आप जब अर्घ देते हैं, आप पानी देखते हैं, आप ईख देखते हैं, गन्ना का, अदरक का, हमारे यहाँ सुथनी होता है, हर चीज में छठ माता है। तो छठ माता हर चीज में दिखाने का मतलब है कि हर जगह आपके अंदर, आपके सोल, तो वैसा हमने संवाद में कैरी किया है कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बात करनी चाहिए छठ माता के आस्था के रूप में। जी जी क्योंकि 30 दिन आपने भी काम किया है तो कई सारे ऐसे मेमोरीज होंगे जो आपके जहन में भी कैद होंगे इस वक्त। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा सीन जो आपको हमेशा के लिए याद रहे और इस फिल्म में सबसे बेस्ट सीन आपको लगता हो? देखिए, दो चीज बोलूंगा। एक सीन जब क्लाइमेक्स के पहले है, उसमें खैर ट्रेलर में दिख भी रहा है तो मैं बोल देता हूँ, जिसमें मेरे मरने टाइप का वो है। उसमें मैं इमोशनली बहुत कनेक्टेड था, तो मैं पूरे दिन, पूरा शूट के टाइम में अलग बैठा रहा। और मैं, क्योंकि मैं एक इमोशनली, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो करना। एक मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल के तौर पे एक सीन था जिसमें स्मृति जी हैं और समर्थ चतुर्वेदी जी हैं और रितु पांडे जी हैं। ये 4 लोग हैं और खाली इनको ब्रीफ किया गया था ये करना है। 3 लोग का, इन तीनों ने जो मैजिक किया है, और हम बैठे थे और हम लोग देखते देखते वाव में आ गए, पूरी यूनिट क्लैप कर रही थी। तो मतलब थैंक्स टू स्मृति जी, समर्थ जी, तो रितु जी, इतना मतलब कुछ सीन तो ऐसे बने हैं। और जो अभी स्मृति जी ने बोला कि ये टीम के तौर पे चूंकि हमने काम किया है, और वापस मैं छठ माता के तौर पे ले जाऊंगा कि देखिए खूबसूरती क्या है ना, छठ माता इकलौता नहीं बोलूंगा, बट खास करके छठ पर्व को बोल सकते हैं कि ये घर में नहीं है, होता है ये मेरे जैसे दिवाली देखेंगे, मैं घर पे हम मनाते हैं, फिर बाद में हम करें। छठ माता का पर्व ही समाज का है, सामूहिकता का पर्व है। तो ये फिल्म भी अगेन जो सीन, मैं तारीफ कर रहा हूं इन 3 लोगों के। इसी को टीम बोलते हैं, टीम वर्क, कि इन तीनों के सीन का बैठ के मैं चौथा आदमी तारीफ कर रहा है। यही इस फिल्म की खासियत है कि ये फिल्म एक टीम के तौर पे काम हुई है। हमारे जो प्रोड्यूसर है कुलदीप जी, वो छठ माता को लेके इतने वो थे कि अरे ये नहीं हुआ, ये फल लेके आओ, वो फल के लेके आओ, ऐसा करो, रसियाओं का ये करते हैं। तो ये जो प्रोड्यूसर तो दिखता ही नहीं है, प्रोड्यूसर तो पीछे से है, बट ये प्रोड्यूसर इस तरीके से इन्वॉल्व रहे। तो मेरा बोलना है कि एक एक सीन हो सकता है इस पे, मैं 2-3 का आपको उल्लेख किया, लेकिन पूरे सीन पे ऐसा चीज रहा है। जी 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 स्मृति जी। जी मैं बस यही ऐड करना चाहूंगी कि हम सबने, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि एज अ फैमिली शूट किया है। तो वो प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हो देव पांडे जी, हम सबने मिलकर छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखने की कोशिश की है कि कुछ ऐसा किसी को ऑफेंड ना हो और कुछ छूट ना जाए। तो अगर कोई कंफ्यूजन भी होता था तो हम एक दूसरे से पूछ लिया करते थे, ऐसा ही होता है ना, यही होता है ना। तो और ये स्मृति जी, ये क्रेडिट आई विल गिव इट टू यू, क्योंकि मेरे लिए मैं तो देखिए एंड ऑफ द डे में नया हूं और मुझे था कि अरे स्मृति जी ऐसा, स्मृति जी, बट यू गिव मी दैट क्वेश्चन। तो ऋचा, हम लोग का इतना अच्छा डिस्कशन रहा, हर सीन के पहले मैं और स्मृति जी पूरा डिस्कस करते थे कि क्या करना है। जी सॉरी स्मृति जी, क्योंकि छठ जब भी आता है और जब भी हम लोग उस पूजा में शामिल होते हैं, तो मेरे यहाँ क्या था ना कि कहीं ना कहीं ये बता दिया जाता है कि इसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कोई भी गलती अगर आपने कर दिया तो वो महापाप है, क्योंकि बहुत शुद्धता का पर्व है। व्रती जो है वो भी पूरे तरीके से शुद्ध होती है। कई सारी ऐसी कहानियां भी हैं, कथाएं भी हैं। ऐसे में कभी आपने कुछ ऐसी गलती कर दी जब आपको बहुत डांट पड़ी हो छठ में? अच्छा, रियल लाइफ में? नहीं, वैसा देखिए, थोड़ा तो डर तो लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा डांट पड़ने लायक कुछ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम की जो एनर्जी होती है ना, वो ही अलग होती है। वो जो लोग भी, क्योंकि हम
किसी को बोला नहीं जाता है कि तुम ये काम करो या ये काम करो, बल्कि एक काम को करने के लिए 4 लोग मौजूद रहते हैं वहां पर कि ये मैं ही करूंगा, ये मैं ही करूंगी। मुझे याद है गेहूं सुखाने से लेकर ठेकुआ बनाने तक और खीर और वो ये सब बनाने के लिए हर कोई ना मतलब 4-4 5-5 लोग तैयार रहते थे कि ये मैं करने वाला हूँ, ये मैं करने वाली हूँ। तो इसके लिए वो एक एनर्जी, बहुत अलग एनर्जी होती है उस टाइम पे। और मुझे लगता है छठ माँ की कृपा होती है वो, कि हर कोई बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है उस टाइम पे। तो जो और हमारे यहाँ जो जिसको बोलते हैं परवैतिन, जो लोग छठ करती हैं, तो वो परवैतिन को ही हम एक तरह से छठ माँ मान लेते हैं, क्योंकि वो इतनी शुद्ध होती हैं उस दिन। जब वो 4 दिन का जो वो व्रत रखती हैं, तो वो इतना ज्यादा उनको मतलब उनको ही प्रणाम करना। जब वो मैंने इसमें एक वो सीन भी ये किया है जिसमें हम लोग ऐसा लेट के और वो करते हैं, जाते हैं घाट तक। हाँ, तो वो जब होता है तो सब उनका पैर छूते हैं। तो इट इज, आई थिंक इट डिपिक्ट्स कि वो इतनी शुद्ध हैं खुद, क्योंकि वो उस टाइम पे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं। तो ये ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता है कि गलती और ये सब का कोई स्कोप बच जाता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को बताता रहता है कि नहीं ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सम्मिलित होने का पर्व है और इसमें सब जितने भी पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, बहुत ही प्यार से, स्नेह के साथ पूरी कोशिश करते हैं कि हम भी इसमें सहयोग कर पाएं। ऐसे में मेरी ये खुद की ये मंशा है, मेरी ये खुद की चाहत है कि मैं कभी दौरा उठाऊं जिसमें सब प्रसाद रख के जो छठ घाट पे हम लोग ले जाते हैं। हालांकि मेरे घर छठ होता नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य है, लेकिन मेरी ये चाहत है अभी भी कि आस पास ही सही, लेकिन मुझे वो मौका मिले, वो दौरा उठाने का जो मौका है, जो एहसास है, वो मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। आपकी भी कोई इच्छा रही है क्या छठ को लेके? ऑफ कोर्स, और मैंने किया भी है। और ये मैंने मतलब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मैं मतलब मुंबई आ चुकी थी, एंड आई वाज व्हाट आई एम टुडे, लाइक फेमस वाइज। तो अभी मैं जब घाट से दौरा उठाकर घर की तरफ ला रही थी, तो बहुत सारे लोग आ गए और सबने फोटो वोटो किया, तो वो अगले दिन पेपर में आ गया था। अच्छा, ऐसा भी तो आपके लिए ये अनुभव बहुत ही अलग लेवल का अनुभव हो गया होगा। एक तो आपने उसको उठाया, ये बहुत वो अखबार में खुद को देखना। जी। और वो मतलब उस टाइम पे आसपास के लोगों ने इतना ज्यादा वो सब में, एक तो था कि मैं दौरा उठा रही हूँ और दूसरा था कि मैं दौरा उठा रही हूँ। जी अंशुमन, 10 नवंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, किस तरीके की उम्मीदें? बहुत उम्मीद है, और मुझे उम्मीद इसलिए भी बहुत है कि देखिए इसके ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और जब मैं बोल रहा हूँ तो खाली ऐसा रिस्पॉन्स नहीं, जो लोगों ने मुझे कॉल करके बोला है, ऐसे लोग जो मुझे बेहतर करने का प्रयास करते हैं कि ये तेरी गलती है अंशुमन, ये ठीक कर, इस पे काम कर, उन लोगों ने भी मेरी मतलब फोन करके बोली है कि नहीं यार ट्रेलर बहुत अच्छी है और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और 1 डे में 1 मिलियन प्लस से था, अभी मेरे ख्याल से 1.5 मिलियन से ऊपर है। लोग ट्रेलर को प्यार दे रहे हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि फिल्म को भी प्यार देंगे, बहुत प्यार देंगे। मैं तो मतलब उम्मीद का बात ही नहीं है, विश्वास है मुझे कि बहुत प्यार देंगे। स्मृति जी, एक संदेश छोटा सा इस फिल्म को लेकर। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा कि सारी फिल्मों से मुझे उम्मीद रहती है अपने दर्शकों से कि इस साल में ये मेरी 7th फिल्म होगी जो रिलीज होने वाली है। तो एक अलग, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा होता है ना एक वो कि उम्मीद इस फिल्म से बहुत ज्यादा है। तो बस छठ माँ की कृपा बनी रहे और हमारे जो दर्शक हैं वो अपना प्यार और दुलार मुझे वैसे ही देते रहे जैसे मेरी सारी फिल्मों को देते आए हैं, और थोड़ा ज्यादा भी दे दें। बिल्कुल, तो इसके लिए आपको 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। जी अंशुमन। ऋचा जी, मैं एक चीज खाली ये बोलना चाहूँ, और मेरी जो भोजपुरी बोलते नहीं हो रहा है, जो भी लोग हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, कि देखिए 10 उलाहना देना किसी को, उससे ज्यादा असरदार होता है एक सराहना किसी के लिए, किसी को, बच्चे को भी
एक अच्छा चीज बोल देंगे ना, बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वो करेगा बेहतर कंपेयर कि उसको डांटा जाए और बोला जाए। उलाहनों का दौर चलता है। मेरी सबसे निवेदन है, वो लोग जो भोजपुरी बोलते हैं और भोजपुरी फिल्में नहीं देखते हैं, ये हमने बहुत जिम्मेदारी से काम करी है और खाली एक फिल्म के तौर पे नहीं। और यकीन करिए, मेरा तो विश्वास यही है कि भोजपुरी के बेहतरी के लिए, भोजपुरी सिनेमा के को भी अपने बाकी जो सिनेमा, जो साउथ की सिनेमा देखिए, हिंदी सिनेमा, उस स्तर पर ले जाने के लिए तो एक रिक्वेस्ट है कि आप इस फिल्म को प्लीज जरूर देखिए। और ये खाली सिनेमा के लिए नहीं होगा, ये आपका योगदान होगा भोजपुरी सिनेमा में कंट्रीब्यूट करने को लेके, क्योंकि बेहतरी के लिए योगदान है। ये राइड नहीं हो रहा है कि हमें सक्सेस ले लेना है, ये खाली उस उद्देश्य से किया भी नहीं हुआ है। तो एगो निगोरा बा कि सभे ये फिल्म के एक बार जरूर देखो, खास करके वो लोग जे भोजपुरी तो बोलला लेकिन भोजपुरी सिनेमा ना देखे। एक रिक्वेस्ट है लोगों से जी। तो छठ के नए अनुभव के साथ और भोजपुरी में नए प्रयोग के साथ छठ की बरतिया फिल्म बहुत जल्द 10 नवंबर को आपके बीच आएगी। इंतजार बस 10 नवंबर का है। आपको बता दें कि इस फिल्म में कन्हैया विश्वकर्मा ने डायरेक्टर का रोल, मतलब आप समझिए इस फिल्म के डायरेक्टर वही हैं, पूरा करता धरता वही हैं। इसके साथ ही रत्नाकर कुमार जी निर्माता हैं, प्रोड्यूसर हैं, कुलदीप जी भी प्रोड्यूसर है। उसके साथ 2 स्टार कास्ट आप देख रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सरल व्यक्तित्व से अभी आपने मुलाकात भी की। पूरी उम्मीद है, बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, पूरे स्टार कास्ट को। उम्मीद यही रहेगी कि एक बार फिर से दर्शकों का प्यार आप सभी को मिले और छठ की जो छठा है जिस तरीके से बिखरती रही है, इस बार भी यही छठा बिखेरती रहेगी ये फिल्म। बहुत शुभकामनाएं स्मृति जी आपको, और इसके साथ ही अंशुमन आपको, पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है 10 नवंबर एक बड़ा दिन आप सभी के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार तक का। और ऋचा जी, आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।